हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट करा है। जैसे होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे, थर्ड पार्टी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड ऑर्डिनरीनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो एक बहुत मैजिकल सी एनर्जीज रह रही हैं, यानी कि एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या फिर आपकी ही बहुत ज़्यादा मैजिकल सी एक एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे अपने गोल, अपने मकसद पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसी से ही रिलेटेड बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं या डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो डिप्लोमेटिकली आपके साथ डील कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है एक्वेरियस कि हम कलयुग में रहते हैं, तो हेल्दी मैनिपुलेशन कभी कभी देखिए जायज़ भी होती है, या फिर हमें करनी पड़ती है। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हम चीज़ों को डील नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब देखिए हम अनहेल्दी तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जब हमारे इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं होते हैं, तो एक टेम्पररी गेन तो हमें मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। और अगर आपको लगता है कि भाई लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में भी आप थोड़ी सी चेकिंग करें, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए कैसे हैं। अगर आपको लगे कि ठीक नहीं है, तो आप कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें, कंप्लीट ट्रस्ट ना करें। और अगर आपको लगता है कि भाई उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि कभी कभी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को हम नहीं डील कर पाते हैं। और अगर देखिए वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है, आपका फ़ायदा है, तो फिर देखिए अगेन मैं कहूँगी कोई बात नहीं। और देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें पे भी आप फोकस कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डिनरी चीज़ों पे भी आप बहुत अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं, उनको भी आप अहमियत देते हुए दिख रहे हैं। और कहते भी हैं एक्वेरियस, जब ऑर्डिनरी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, तो हम अपनी लाइफ को कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा भी आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत डेडिकेटेड तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। कहीं देखिए, अगेन मैं कहूँगी, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें इस वीक आपके लिए अहम रह सकती हैं, इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड पार्टिसिपेशन। और देखिए पार्टिसिपेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी तरीके की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या फिर सोशलाइज करने की बात करता है, एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व होने की बात करता है। लेकिन साथ ही साथ देखिए एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड एक उदासी, एक मायूसी किसी लेवल पे महसूस करने की बात करता है। तो देखिए ये एक ओवरऑल एनर्जीज रह रही हैं। सिचुएशन सबके लिए डिफर कर सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, आपको आपके लव्ड वंस की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। कोई चीज़ आपको थोड़ा सा उदास कर रही है। और देखिए ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आपकी बातचीत ही नहीं हो पा रही, कुछ के लिए हो सकता है कि बातचीत हो रही है लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो कहीं आपको थोड़ा सा उदास कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेट टुगेदर है, उसको आप अटेंड कर रहे हैं और कहीं देखिए उस सेलिब्रेशन में कोई ऐसी बात हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको थोड़ा सा उदास कर रही है। और देखिए इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या देखिए एक फ्रेश बिगनिंग किसी चीज़ को लेकर आप करना चाह रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप थोड़े से उदास हो रहे हैं। अगेन देखिए सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन कहीं मिक्स एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आप पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रिट्रीट का कार्ड है। तो देखिए इस कार्ड में आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बनी हुई हैं। और हम सब जानते हैं जैसे ही सीज़न बदलता है माइग्रेटरी बर्ड्स को पता होता है कि अब इस जगह पे वो अगर रहे तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो जैसे ही अगेन सीज़न बदलता है उस जगह को छोड़ देते हैं। और देखिए कितनी बारी हम लोगों को अंदर से पता होता है कि ये रिलेशनशिप, ये जगह, ये आदत, ये बिहेवियर हमारे लिए फ्यूचर में परेशानी ला सकती है। इस अगेन मैं कहूँगी चीज़ को होल्ड ऑन करना हमारे लिए एक उदासी ला सकता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को लेट गो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिट्रीट का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, परेशान कर रही हैं, आप ज़रूर उनको लेट गो करें और थोड़ा सा आप पैसिव एनर्जीज़ में रहें। बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें और सोच समझ के ही चीज़ों को डील करें। आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।